वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय जय यीशु। जय। आइए हम सब प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। वचन सुनकर हम आगे की तैयारी करेंगे। वचन सुनेंगे और आगे का तैयारी करेंगे। आगे क्या है पता है ना? क्या होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। उनके आने के लिए रास्ता हम लोग बनाएंगे कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। हम सब कहाँ आएंगे? हम लोग रास्ता बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो रास्ता हमारा कैसे बनेगा? ध्यान सुनते रहना। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में हमें पढ़ने की मिला है। संतोहन कहते हैं यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें तैयारी क्या करना है? हमारा तैयारी यही है कि अपने एक एक पापों को याद करना और सच्चे हृदय से पश्चाताप करना और उसे छोड़ देना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पुराने जीवन के बदलना है। हमें अपने पुराने जीवन को हमें बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। संतोहन कहते हैं यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हर अधर्म से हमें शुद्ध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से सारे लोग अपने अपने पापों को याद करना और सच्चे हृदय से पश्चाताप करके छोड़ देना। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने हमारे पुरोहित, धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग, प्रेरित गण लोग, हमारे भाई बहन पाप स्वीकार करने के लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पाप स्वीकारने के लिए लाइन लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चा पाप स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के आगमन काल की तैयारी हमारा यही है कि अपने पापों को सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उसे छोड़ देना होगा। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हम 32 वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता है मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, स्तोत्रकार कहता है मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने पाप स्वीकार करने में संकोच मत करो, लज्जा का अनुभव मत करो। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप स्वीकार करने के लिए लज्जा का अनुभव मत करिए कि बड़ी शर्म लग रही है, हम पाप कैसे स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा, वह कभी प्रगति नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। स्तोत्रकार कहता मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना पाप स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए, जब हम अपने पापों को
प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। अब जो अपने पापों को छिपाता हो कभी उन्नति नहीं करेगा। एक रोगी यदि डॉक्टर के पास जा करके अपने बीमारी के न बताए, अपने रोग के न बताए, अपने दर्द पीड़ा के न बताए, तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? हो जाएगा इलाज? नहीं इलाज हो पाएगी। इसी तरह जो व्यक्ति अपने पाप के छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखो इस स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार किया, स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के सामने मैंने अपना पाप स्वीकार किया, प्रभु मेरे पापों को दोष मिटा दिया, हमें अपने गले से लगा लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, आगमन काल में हमारा सच्चा तैयारी पाप स्वीकार करना है और एक दूसरों को क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं एजेकियल ग्रंथ में, एजेकियल नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं अध्याय हम 18 वाक्य 28 में 29 तक। ईश्वर कहते हैं, यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमारे जीवन में जो पुरानी आदत है, कितने लोगों के पास पुरानी आदत है, छूटता नहीं है। ऐसा होता है ना, चुगली करने की आदत है, बुराई करने की आदत है, चोरी करने की आदत है, हत्या करने की आदत है, मर्डर करने की आदत है, एक दूसरों को धोखा देने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, नशे की आदत है। आज प्रभु यीशु आज ऐसे लोगों को क्या समझाते हैं? देखिए, हालेलुया, हालेलुया। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 29 में ईश्वर का कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। ईश्वर कहते हैं, यदि कोई अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पाप में जीवन को छोड़कर धार्मिकता के काम में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने पाप में जीवन के छोड़कर धार्मिकता के काम में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, जब धार्मिकता के काम में आगे बढ़ेंगे अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वह मरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अपनी पुरानी आदतों को, पुराने में पाप में जीवन को त्यागने की कोशिश कर दो। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप ईश्वर के करीब पहुंचा देगा। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप ईश्वर से आपका मेल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि सच्चा पश्चाताप करेंगे ईश्वर से आपका मुलाकात हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 20 वाक्य हम 4 में पढ़ते हैं। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई अपने पापों का प्रायश्चित करता है, अपने अपराध को स्वीकार करता है और कहता है कि मैं पापी हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो कहता है कि मैं पापी हूं, क्योंकि कोई व्यक्ति इस संसार में एक व्यक्ति धार्मिक नहीं है, सारे के सारे लोग पापी है, कोई शुद्ध इस संसार में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु यीशु के सिवा इस संसार में कोई शुद्ध नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु के पास ही है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने पापों का प्रायश्चित करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। एकांत में बैठ जाइए, अलग हो जाइए। वो लोग अलग होने के बाद याद करो कि मैं वहां कहाँ रहा, वहां कहाँ रहा, वहां कहाँ रहा, वहां कहाँ रहा, वो किया। याद करो मैं कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को अपने शब्द से चोट पहुंचाया है। याद करो ना, खूब याद करो, बहुत कूड़ा निकलेगी। हालेलुया। हालेलुया। सारे कूड़ा को फेंक दो। हालेलुया। 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 जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने अपराधों को स्वीकार करो, प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। 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 ईसायाह नबी ग्रंथ में अध्याय हम 1 वाक्य हम 18 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, हालेलुया। ईश्वर का वचन कहता है, आओ हम एक साथ विचार करें। हालेलुया। हालेलुया। स्तोकार कहता है, हालेलुया। 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 ईसायाह नबी कहते हैं, हालेलुया। हालेलुया। ईसायाह नबी कहते हैं क्या? आओ हम सब एक साथ विचार करें। हालेलुया। हालेलुया। विचार करें। हालेलुया। आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो कितना सुंदर वचन है। आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वह हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, वे ऊन की तरह सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आओ चलो, ये मत सोचना कि मेरा पाप बहुत भारी पाप है। प्रभु यीशु पापों को धोने के लिए संसार में आया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया है। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचना कि मेरा पाप बहुत भारी है, मेरा दुष्ट कर्म बहुत भारी है, मेरा अपराध बहुत भारी है, कहने में शर्मिंदा लग रहा है, कहने में लाज लग रहा है, मैं कैसे कहूंगा। एक कभी मत सोचिए, जो अपने पापों को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया। 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 सच्चा पाप स्वीकार करना, जब हम सच्चा पाप स्वीकार करते हैं तो हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप ईश्वर के करीब करने का है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर से मेल मिलाप करने का है। हालेलुया। हालेलुया। जो अपने पाप के स्वीकार नहीं करेगा, अपने पापों को नहीं स्वीकार करेगा, यीशु उनसे कितना दूर है, पूरब से पश्चिम जितना दूर है, प्रभु उनसे उतना ही दूर हो जाता है। हालेलुया। 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 तो आज हमें अपने पापों पर मनन चिंतन करना है, अपने पापों के लिए पछताना है, अपने पापों के लिए हमें पछताना है। कैसे अपने पापों को याद होगा? याद तो होएगा कि नहीं? याद होएगा कि नहीं? सारे लोगों को याद होता है कि नहीं? ये 25 साल पहले एक व्यक्ति ने आप लोगों को एक बात कहा, अभी तक बुलाया नहीं है। नहीं बुलाया है? अपने दिल में सोचो, 25 साल पहले कोई ने आपसे कोई बात कहा, वो बात भी भूला नहीं है ना? नहीं भूला है ना? आपके माता पिता बचपन से छोटे में आपके कुछ बात कहा है, बुलाया नहीं ना है? नहीं बुलाया। याद करिए कौन बात कहा है। इसी तरह याद करो कि मैंने कौन कौन सा अपराध किया है, कहां कहां मैंने पाप किया है, कहां कहां मैं एक दूसरों को धोखा दिया, कहां कहां हमारे तन के द्वारा, मन के द्वारा, जबान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम कहां पाप किया है। प्रभु से माफी मांगो। सच्चा पश्चाताप ईश्वर के करीब ले जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। पाप स्वीकार करना है ना, सारे लोग लाइन लगाएंगे। अब पाप स्वीकार करने के लिए सारे लोग लाइन लगाएंगे, सब लोग आपके लोग हो जैसे कि नहीं, आपकी तरह भी। और बड़े बड़े संत लोग जाएंगे पाप स्वीकार करने, बड़े बड़े फादर गण पुरोहित लोग जाएंगे पाप स्वीकार करने के लिए, बड़े बड़े लोग पाप स्वीकार करने के लिए जाएंगे, क्योंकि सबसे अपराध होता है। हालेलुया। देखिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 5 से 8 तक हमें पढ़ने की मिला है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप करते मत जाओ। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है और कहता है मैं तुम्हारे अपराधों को, हाँ ठीक है, हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने अपराधों को क्षमा करता है, ईश्वर अपराधों को क्षमा करता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 5 से 8 में पढ़ने मिला है हमें, क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ, या मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है। हालेलुया। दया के अतिरिक्त उसके पास क्रोध भी है। हालेलुया। तुम्हारे पाप कितना भारी क्यों न रहे, लाल सिंदूर की तरह कितना मटमैला क्यों न रहे, लाल क्यों न रहे, वो धोकर हीम जैसे एकदम उज्जवल, एकदम सफेद बना देगा, आप लोगों को शुद्ध कर देगा। हालेलुया। जितना शुद्ध तत्व भी कपड़े नहीं शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर आपको उतना हृदय शुद्ध कर देगा। हालेलुया। जिसके हृदय के शुद्ध करेगा, जिन लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया है। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ 5 के 5 से 8 तक, हम लोग क्षमा मांग लिया ना, पाप स्वीकार किया है ना, वचन में लिखा है क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ, या मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है। हालेलुया। दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है। हालेलुया। और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। हालेलुया। उसका क्रोध पापियों पर भड़क उठता है। हालेलुया। इसलिए आप लोग सुधर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ। हालेलुया। दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। हालेलुया। दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। अब लौट आओ, लौटने का समय है। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, अपने हृदय फाड़ कर पश्चाताप करो, अपने हृदय को फाड़ दो और प्रभु के सामने पश्चाताप करो। कहो प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अब लेट मत करो, देर मत करो, क्योंकि आगमन काल निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आने के करीब हो चुके हैं। इसलिए अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, क्योंकि प्रभु यीशु करीब आने वाले हैं ना, नजदीक आ गया है ना। तो हम लोग सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं ना, बहारते हैं ना, गिरजाघरों की सफाई हो रही, सब सफाई हो रहा है ना। प्रभु यीशु मसीह कहा है तुम पश्चाताप करो, तुम अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो। सच्चा सफाई हृदय की सफाई होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब एक ही घर में नहीं आएगा, गिरजाघरों में नहीं आकर बैठ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कहाँ आएगा? वो हमारे हृदय में राज्य करने के लिए आएगा। इसलिए हृदय की तैयारी करिएगा। सारे लोगों को जय यीशु।